हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं और अगर आपका माउस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि व्हील स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम, आप जब भी माउस से अप डाउन करते हो तो आपका यहाँ पर स्क्रॉलिंग बटन काम नहीं कर रहा होता है। तो आपको यहाँ पर कैसे उसको प्रॉब्लम को ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी मोबाइल के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू फिक्स माउस व्हील स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम इन विंडोज 11। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर करना है क्लिक। फाइल एक्सप्लोरर आपको क्लिक कर लेना है, मतलब दिस पीसी के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर दिस पीसी पर करना है आपको राइट क्लिक। ओके, और यहाँ पर आपको शो मोर ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर गाइज आपको मैनेज बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज बटन पर क्लिक करते हो तो हम लोग चले जाएंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस का। यहाँ पर आपको आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर आपको माउस के ड्राइवर शो हो जाएंगे। यहाँ पर दो दिखा रहा है, तो एक एक करके इनको दोनों को अपडेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप भी अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल दिख रहे हैं तो एक बार आप उनको राइट क्लिक करके अपडेट कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाले पर PS2 आपको चेक करना है अपडेट ड्राइवर, अगर आपने एक्सटर्नल लगा रखा है तो। यहाँ पर राइट क्लिक करके ब्राउज माई कंप्यूटर और यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपका ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपको वापस से राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट वाला। और यहाँ पर आपको लेट मी पिक ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर। तो गाइस, यहाँ पर आपका PS2 माउस यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, इसको कर दीजिए नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट हो जाएगा अगर आउटडेटेड है तो। कि हमारा यहाँ पर आउटडेटेड था तो उसने उसको कर दिया है अपडेट। एक बार आपको एक रिस्टार्ट जरूर कर लेना है इसको, आपके विंडोज़ को। रिस्टार्ट करने से क्या होगा, जो आपका अपडेट ड्राइवर है वो ले लेगा। यहाँ पर इस पर लॉगिन कर लेते हैं हम लोग विंडोज 11 के ऊपर वापस से। और हम लोग वापस से जाएंगे स्टार्ट बटन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर आपको ओपन कर लेना है वापस से। दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर दिस पीसी पर राइट क्लिक कर लीजिए, प्रॉपर्टीज़ या फिर आप यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको जाना है मैनेज के अंदर। यहाँ पर गाइज आप डिवाइस मैनेजर के अंदर वापस आ जाओगे और यहाँ पर जो आपका ड्राइवर था माउस का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर PS/2 माउस यहाँ पर करना है आपको राइट क्लिक। और इसको एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ तो। यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे एक बार अनइंस्टॉल। ठीक है, ये रिस्टार्ट के लिए बोलेगा आपको, तो आपको रिस्टार्ट ज़रूर कर लेना है आपको आपका लैपटॉप। तो इससे क्या होगा, जैसे आप रिस्टार्ट करके आओगे, लॉगिन करके आओगे, तो ये रीइंस्टॉल कर लेगा ये ड्राइवर को। ठीक है, प्रॉपर जो आपका माउस है उसका ड्राइवर यहाँ पर रीइंस्टॉल हो जाएगा। आप चेक करोगे वापस जाकर तो आपको ड्राइवर मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड के अंदर अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है, रन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है CONTROL। ठीक है, और कर देना है ओके बटन पर क्लिक। यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाओगे, कुछ ऐसा व्यू आपको दिखेगा। यहाँ पर व्यू बाय के अंदर लार्ज आइकन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेंगे बड़ा। और यहाँ पर क्या करना है, आपको माउस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पर गाइज माउस प्रॉपर्टी आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये माउस प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आपका डबल क्लिक स्पीड है बटन्स के अंदर, अगर स्लो है, यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा फास्ट करना है। मतलब आपको 10 पर लेके जाना है इसको। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 10 पॉइंट के अंदर इसको सेट कर लेना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद आपको व्हील्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 दिख सकता है, हो सकता है यहाँ पर कुछ और वैल्यू दिखे आपको, तो आपको यहाँ पर 3 चेक करना है। 3 डाल दीजिए यहाँ पर, अगर आपका 3 नहीं है तो।
सेम एज इट इज आपको टाइप करना है और चेक करना है कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो इसको एक बार 5-5 कर दीजिए दोनों को। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर वाले को 5 कर दिया और नीचे वाले को भी 5 कर दिया है। अप्लाई करके एक बार ओके कर दीजिए और आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, एक बार रिस्टार्ट जरूर करके आ जाइए। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद फिलहाल हमारा यहाँ पर 3 पर वर्क कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर वापस इसको 3 कर देंगे और अप्लाई एंड ओके कर देंगे। ओके, तो आपको ऐसा कर लेना है और इसके बाद ज़रूर आपका एक बार लैपटॉप ज़रूर रिस्टार्ट कर लीजिए या फिर आपका कंप्यूटर, इसको बंद कर देंगे। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर करना है क्लिक और यहाँ पर स्टार्ट सेटिंग्स के अंदर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड ए सेटिंग। यहाँ पर आपको टाइप करना है माउस, MOUSE, माउस सेटिंग्स। जैसे आप यहाँ पर माउस टाइप करते हो तो देखिए यहाँ पर माउस सेटिंग्स हम लोगों के नीचे की तरफ दिख जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कर देना है आपको क्लिक। क्लिक करते ही आपके सामने माउस की जो सेटिंग्स है यहाँ पर आ जाएगी। माउस पॉइंटर स्पीड, ये यहाँ पर आपको सेट करनी है। सेट कैसे करनी है, यहाँ पर 10 रखना है आपको, जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया था आपको, यहाँ पर 10 पर लेके जाना है इसको। अगर ये कम ज़्यादा है तो इसको सेट कर लेना है। इसको ऑन रखना है, इनहेंस पॉइंटर को। और यहाँ पर रोल माउस व्हील और टू स्क्रॉल, यहाँ पर अगर 1 है तो मल्टीपल कर लीजिए इसको। सेम एच डी सेटिंग रखना है जैसे मैंने रखी हुई है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट 3 आ रखा है और आपका काम नहीं कर रहा है तो आप इसको एक बार 5 पर सेट कर लीजिए या फिर 7 पर सेट कर लीजिए और चेक करना है कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको 7 पर सेट करके देख लिया, 5 पर सेट करके देख लिया, तो यहाँ पर आपको ऐसा चेक करना है। फिलहाल हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा 3 पर वर्क कर रहा है। ओके, इसको कर देंगे बंद। अगर गाइज जिससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लेना है आपके सिस्टम को और चेक करना है कि जो आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको वापस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है आपको सेटिंग्स के अंदर वापस से। ओके, और यहाँ पर आपको वापस से टाइप करना है माउस सेटिंग्स। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ दिख जाएगा आपको, क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर और यहाँ पर एक नीचे की तरफ आप आओगे तो गाइज यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन, ठीक है, हाउएवर देम, ये इसको ऑफ कर लीजिए, बंद कर दीजिए और एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट करके आइए और चेक कर लेना है कि जो आपका प्रॉब्लम था वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा। तो हम लोग इसको वापस से ऑन करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा था। ऑन करने के बाद वापस से आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, विंडोज़ अपडेट कर लेना है आपको एक बार। ठीक है, अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ड्राइवर मिसिंग होते हैं विंडोज़ अपडेट के अंदर, तो हम लोगों को विंडोज़ अपडेट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आपको एक बार विंडोज़ अपडेट ज़रूर कर लेना है तो आपका यहाँ पर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए। अगर गाइज इससे भी आपके प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है जो आपका माउस है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो एक काम कर सकते हो आप, जो आपका माउस है वो किसी और मशीन पर, किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर लगा कर चेक कर लीजिए वहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पर वर्क कर रहा है तो हो सकता है आपकी विंडोज़ के अंदर कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम है। अगर वहाँ पर भी ये सेम प्रॉब्लम है तो आपका यहाँ पर माउस के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप एक बार माउस को रिप्लेस कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। सो गाइज आई होप कि आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा। अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।